चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो उन मोहब्बतों के बारे में है जो जुबान पर कभी नहीं आती पर दिल पर सबसे गहरी छाप छोड़ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी कहानी तीसरी कसम की। एक ऐसा किस्सा जो हमें अनकहे जज्बातों की खूबसूरती और उसके दर्द दोनों से मिलाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर रुकते हैं। सोचिए तो वो कौन सी कस्में होती हैं जो खुशी से नहीं बल्कि दिल पर लगी किसी गहरी चोट से जन्म लेती हैं। यही सवाल इस पूरे सफर में हमारा गाइड बनने वाला है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उस पुराने भारत में झांकने का एक मौका है जहां जिंदगी बैलगाड़ियों की धीमी रफ्तार से चलती थी और सबसे गहरे एहसास सिर्फ खामोशी और निगाहों से बयां होते थे। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं और एक ऐसे प्यार को महसूस करते हैं जो जितना पाक था उतना ही खामोश। इस पूरी कहानी के दिल में बसता है एक शख्स, हीरामन। एक ऐसा इंसान जिसकी सारी दुनिया उसकी बैलगाड़ी और धूल भरे रास्तों तक ही सिमटी हुई है। वो बाहर से एक मामूली गाड़ीवान लग सकता है, लेकिन उसके दिल में जो शराफत है, जो मोहब्बत करने की शिद्दत है, वही उसे एक यादगार किरदार बनाती है। तो आखिर कैसा है ये हीरामन? वो एकदम सीधा साधा, उसूलों का पक्का इंसान है, सच्चा है, थोड़ा जज्बाती है और सबसे बढ़कर औरतों के लिए उसके मन में अटूट सम्मान है। और याद रखिएगा, यही नैतिक कंपास उसके हर फैसले को दिशा देगा और शायद आखिर में उसी का दिल भी तोड़ेगा। अब कहानी के टाइटल को समझने के लिए कसम शब्द के वजन को महसूस करना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली वादा नहीं है, ये वो शपथ है जो किसी झकझोर देने वाले अनुभव की आग में तपकर बनती है। एक ऐसा प्रण जो किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल सकता है, जैसा हम हीरामन के मामले में देखने वाले हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। काम बहुत मामूली सा था, एक सवारी को मेले तक पहुंचाना। लेकिन हीरामन को क्या पता था कि ये सफर उसे सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि उसकी अपनी रूह के एक ऐसे कोने तक ले जाएगा जहां वो पहले कभी नहीं गया था। उसकी सवारी है हीराबाई, एक नौटंकी कलाकार। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में समाज नौटंकी कलाकारों को, खासकर औरतों को, शक और थोड़ी नफरत की नजर से देखता था। इसीलिए हीरामन भी शुरू में एक दूरी बनाए रखता है, अपने फर्ज और सामाजिक सोच के बीच फंसा हुआ। लेकिन जैसे जैसे बैलगाड़ी के पहिए घूमते हैं ना, हीरामन की सोच भी घूमने लगती है। वो उन सामाजिक लेबलों के पार देख पाता है। उसे हीराबाई की सादगी नजर आती है, उसकी तन्हाई नजर आती है। और उनके बीच जो पनपता है वो कोई जिस्मानी आकर्षण नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा, एक ऐसा रिश्ता जो आपसी इज्जत और खामोश हमदर्दी पर टिका है। हीरामन के लिए अब हीराबाई सिर्फ एक सवारी नहीं रह जाती। उसकी सादगी और मासूमियत में हीरामन को कुछ दैवीय सा महसूस होता है। वो उसे एक देवी का दर्जा दे देता है, एक ऐसी पाक हस्ती जिसे छुआ नहीं जा सकता। और यही खामोश भक्ति हमें उसके अनकहे जज्बातों की गहराई दिखाती है। पर हर खूबसूरत सफर की एक मंजिल होती है और बैलगाड़ी का ये जन्नती सफर भी खत्म होना ही था। जैसे ही वो मेले की भीड़ में पहुंचते हैं, वो सुकून का छोटा सा बुलबुला टूट जाता है और बाहर की दुनिया की कड़वी हकीकत बड़ी बेरहमी से सामने आ जाती है। और यहीं आकर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है हीरामन की नज़र, जिसके लिए हीराबाई एक देवी की तरह है, एक पाक रूह, और दूसरी तरफ है समाज की भूखी निगाहें जो उसमें सिर्फ मनोरंजन का एक सामान देखती हैं, बस इस्तेमाल की एक चीज। जब हीरामन ये देखता है कि लोग हीराबाई के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है। अपनी देवी और दुनिया की नज़र में उसके वजूद के बीच की खाई इतनी गहरी है कि वो उसे सह नहीं पाता। उसे दर्द के साथ ये एहसास होता है कि ये समाज पाक जज्बातों की नज़ाकत को समझने के काबिल ही नहीं है। मेला खत्म होता है और उसके साथ ही उनका साथ भी। हीराबाई अपनी कंपनी के साथ चली जाती है और हीरामन को बस बातों की गूंज और एक टूटे हुए दिल के साथ अकेला छोड़ जाती है। और इसी अकेलेपन में, इसी खालीपन में कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती। और यहीं अपनी तन्हाई में हीरामन अपनी तीसरी और आखिरी कसम खाता है। ये मोहब्बत की कसम नहीं है, ये दर्द से पैदा हुई कसम है। ये एक ढाल है जो उसने खुद को भविष्य में ऐसे ही गहरे जख्म से बचाने के लिए बना ली है। ये उसके खामोश टूटे हुए प्यार का प्रतीक बन जाती है।
अब ये एक आम सी अधूरी प्रेम कहानी लग सकती है, पर इसकी ताकत आज भी उतनी ही है। आखिर ऐसा क्या है इस सीधी सादी कहानी में जो हमारे दिलों में इतनी गहराई तक उतर जाती है? जवाब छिपा है उन सच्चाइयों में जिन्हें ये कहानी छूती है। ये कहानी हमें आज की बनावटी दुनिया के सामने ग्रामीण जीवन की सादगी की खूबसूरती दिखाती है। ये उस निस्वार्थ प्यार की बात करती है जो बदले में कुछ नहीं मांगता, और सबसे बढ़कर ये उस संकीर्ण सोच का आईना दिखाती है जो किसी को समझे बिना ही उस पर एक ठप्पा लगा देती है। यही वो बातें हैं जो इसे हमेशा के लिए जरूरी बनाती हैं। और इस तरह हीरामन की कहानी खत्म हो जाती है, पर एक सवाल हमारे अंदर छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ उन कस्मों का नहीं है जो हम जोर से बोलते हैं, बल्कि उन खामोश शपथों का है जो हम किसी गहरी चोट के बाद खुद से ले लेते हैं। हम सब की जिंदगी के सफर को किन खामोश कस्मों ने तय किया है, और वो उन जख्मों के बारे में क्या बताती हैं जिन्हें हम आज भी अपने अंदर लिए फिरते हैं।